प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए हम सभी महिला मिलकर उसको मारेंगे जूता से। जब ऊंचे समाज में जाके देखिए, घर घर रोड पहुंचा हुआ है, घर घर टंकी है, नल है, जल है। यहाँ मुसहर में क्या है? मुसहर आदमी नहीं है क्या? वह जादव राजपूत ब्राह्मण उसको पहुंचाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर डिलीवरी पेशेंट हो जाता है उसको ले जाने में इतना कठिनाई होता है। अगर वैसा स्थिति होता है तो वो रास्ते में पानी में ही मृत्यु होता है। वो तो बोल रहे हैं कि घर घर विकास का गंगा बहा दिए हैं। कहाँ हम लोग का विकास? मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। अच्छा, इस दलदल से जो गुजरती है तो क्या लगता है आपको? दलदल से गुजरने में बहुत कठिनाई होता है। बर बीमार जो आदमी होता है उसको ले जाने में बहुत परेशानी होता है। कैसे ले जाते हैं? ऐसे गोद में उठा के पानी में ले जाते हैं रोड तक, फिर वहाँ से अस्पताल तक पहुँचाने का काम करते हैं। बहुत परेशान लोग है। वो लोग का कहना है कि हमको सड़क चाहिए और सड़क के बिना बहुत चीज़ अधूरा है। बच्चे की पढ़ाई लिखाई हो या बीमारी हो, बहुत सारी कठिनाई है जिनका सामना इन लोग को करना पड़ता है। बहरहाल यहाँ पे कुछ महिला लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इन लोग की क्या मांग है और क्यों इतना हुजूम के साथ आए हुए। क्या मांग है आप लोग की? हम लोग के मांग है यही कि हम लोग को सड़क चाहिए और कुछ नहीं। इतना विकास दिए हैं श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो तो बोल रहे हैं कि घर घर विकास का गंगा बहा दिए हैं। कहाँ हम लोग का विकास? नहीं है विकास। देख रहे हैं विकास है? दिखाइए कैमरा इधर दिखाइए, कहाँ है? वह है ऊंचे समाज का बस्ती। वह बस्ती में जल न समाज है, वह आदमी है, वह मनुष्य है, वह जीने का लायक है। हम लोग जीने का लायक नहीं है। इधर दिखाइए हम लोग का रोड कहाँ है? वहाँ गाड़ी लगता है और हम लोग कपड़ा उठा करके यहाँ से रोड तक जाते हैं और अपने बच्चे सबको स्कूल पहुँचाते हैं। और इतना ही नहीं, अगर डिलीवरी पेशेंट हो जाता है उसको ले जाने में इतना कठिनाई होता है। अगर वैसा स्थिति होता है तो वो रास्ते में पानी में ही मृत्यु होता है। कहाँ है सरकार? कहाँ हम लोग को घर तक एम्बुलेंस पहुंचता है? हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। जितना विकास दिए हैं प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, सब विकास जहाँ जरूरी नहीं है वहाँ दीजिए। हम लोग को अधिकार है कि हम लोग सड़क मांग रहे हैं, हम लोग को सड़क चाहिए। इतना नहीं, 4 साल से हम लोग को दबाए सताए जाते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे समाज के जो बुद्धिजीवी साथी हैं, हमारे गार्जियन तो अभिभावक हैं, वह अपने परिश्रम से जब काम करते हैं तो उसको झूठे मुकदमा में फंसाते हैं, दबाने सताने में लगे रहते हैं। इतना ही नहीं, केस में 50,000 कभी देते हैं, कभी लाख रुपया देते हैं, कभी 20,000 रुपये देते हैं। वह पैसा वाला है। वह हम लोग को घर वाले, हम लोग को पति को अरेस्ट करने के लिए देते हैं इतना पैसा, उसको अरेस्ट कीजिए। वह सब लड़ रहे हैं। हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने रहे हैं। उसका ज़मीन थोड़ी बाप का है जो अपना अधिकार से सरकार का ज़मीन है। सरकार का चाहते हैं रास्ता चाहिए हमको। यदि यही वीआईपी मोहल्ला होता, कोई बड़े लोग अगर इस बस्ती में बसे होते तो क्या लगता है कि वो रोड बन जाते हैं। यहाँ 7 नंबर वार्ड में ही ऊंचे समाज में जाके देखिए, घर घर रोड पहुंचा हुआ है, घर घर टंकी है, नल है, जल है। यहाँ मुसहर में क्या है? मुसहर आदमी नहीं है क्या? वह जादव राजपूत ब्राह्मण वह आदमी है। मुसहर क्या आदमी के लायक नहीं है? जीने के लायक नहीं है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं प्रधानमंत्री से और नीतीश कुमार से, हमको सड़क चाहिए, सड़क चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में वोट के नज़दीक जो आएंगे प्रतिनिधि वोट मांगने के लिए, हम सभी महिला मिलकर उसको मारेंगे जूता से। जब मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य और पंच, जितने भी पंचायत का प्रतिनिधि हैं, जब हम लोग वोट नहीं दिए, वो कैसे जीता? वोट से जब वोट दिए तभी तो जीता है वो। कहाँ है अभी मुखिया सरपंच हम लोग को? इतना ही जिला परिषद कहाँ है? कहाँ दिया हम लोग को सड़क? कहाँ दिया हम लोग को विकास? मारेंगे जूता से। कुत्ता सबको जो आएगा वोट मांगने के लिए मारेंगे। बिहार में जातीय जनगणना जो हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि जिसका जितना हिस्सेदारी उतना भागीदारी बनेंगे, तो आप लोग का जो हिस्सेदारी है सबसे बढ़ चढ़ कर, तो आप लोग किधर विकास आखिर क्यों नहीं हुआ? सबसे ज़्यादा बिहार में अति पिछड़ा का आंकड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है। देना नहीं चाह रहे हैं ना। इतना ही नहीं, मुसहर का जो सरकारी फाइल जो विकास का फाइल जो रहता है वह सरकारी दफ्तर में दबे हुए रहते हैं। हमारे समाज के बुद्धिजीवी आदमी उसे निकालते भी, अपने परिश्रम से अपना तक पहुंचाते भी हैं, तो उसको झूठे मुकदमा में फंसाते हैं और दबाने सताने का भरपूर आनंद लेते हैं। इसीलिए कहते हैं मुख्यमंत्री को, आप अपने स्तर से जाँच करवाइए और देखिए महादलित बस्ती और मुसहरी टोला में 7 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है यहाँ की लोगों को गुजरने में। यह विनती है कि आप लोग, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को सड़क चाहिए। नहीं तो यह हम लोग जिंदगी भर तक लड़ते रहेंगे। और हम लोग को सड़क चाहिए तो सड़क चाहिए। अब की बार वोट को बहिष्कार करेंगे तो बहिष्कार करेंगे। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनाली देवी, दुर्गा पंचायत वार्ड नंबर 7, महादलित बस्ती। चलिए, और कुछ लोग क्या मांग करती है आप लोग?
हमें सरकार से यह मांगे छे, सड़क पर आके बहुत संविधान छे और आने जाने में बहुत कठिनाई है छे। बाल बच्चा पढ़े लिखे में बहुत अच्छा, कब से ये समस्या बनी हुई है? 4 साल से। 4 साल से बनी। यह जमीन जमींदार की बाप की नहीं है, यह जमीन सरकार की है। वह जमींदार बोल रहा है कि मेरा बाप का जमीन है, उसका बाप का है तो कागज दिखाइए। वह सब पैसा पे लड़ते हैं, हम लोग अपना सच्चाई पे लड़ते हैं, अपने अधिकार पे लड़ते हैं। उसका बाप का है तो दिखाइए ना, कहाँ है तुम्हारा बाप का कागज। गणेश यादव, सुनील यादव, अनिल यादव, यह तीनों अगर कुछ भी होगा इसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ये क्या समझता है कि मुसहर में दम नहीं है? आप लोग कीजिए ना, कितना केस करते हैं, उसके बाद हम लोग भी देखते हैं। नहीं तो शर्म लगता है तो हम लोग को रास्ता में बाधा ना डाले, और रास्ता हम लोग मांग करते हैं सरकार से, तो हम लोग को रास्ता चाहिए। चलिए, ये लोग रास्ता के लिए अपना संघर्ष कर रहा है और यही वो प्लॉट है जो बिहार सरकार अनाबाद बोल रहा है कि बिहार सरकार की ज़मीन है और इस पर यही ज़मीन को लेकर ये लोग केस भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और अपनी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन लोग के बारे में हम दिखाएंगे कि किस तरह जीवन यापन कर रहे हैं और किस तरह रहन सहन करते हैं, कैसे ये लोग चलते हैं। आगे हम वीडियो में वो भी दिखाएंगे। देखिए, ये वही तस्वीर है जिस होकर ये लोग गुजर बसर करते हैं और इस पानी से होकर स्कूल भी जाते हैं। और बाबा है, बाबा तो लग रहा है, आप तो लग रहे हैं कि दशरथ मांझी के तरह पगड़ी भी बांधे हुए और मांझी मुंटे थे। तो आप लोग इस तरह से जो गुजर बसर करते हैं, कब से ये समस्या बनी हुई है? तो बहुत रोज़ से है सर, कम से कम हम लोग को भी उम्र से अब तो जा रहे हैं। ये जो भी दमंगर है और जो भी यहाँ का प्रतिनिधि है उसको फ़ोन करते हैं जिला परिषद को, तो कोई नहीं सुनता है, न डीएम सुनता है। हम लोग किसी तरह से बाल बच्चा को अपना निभा रहे हैं इस धरती पर। अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि हर घर नल जल और हर घर को रोड से, हर गांव को रोड से जोड़ा जाए। तो आखिर ये गांव को रोड से क्यों नहीं जोड़ा गया? यहाँ का दमंगर लोग जो है वो जोड़ने के लिए नहीं देता है। जैसे विधायक हुआ, वो भी लगा हुआ है कि ये टोला में मत बने, महादलित टोला। ये तो महादलित टोला है और बिहार में जाति जनगणना सर्वे जो हुआ है उससे कहा गया है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतना उसका भागीदारी। तो जाति जनगणना के अनुसार आप लोग की हिस्सेदारी तो बढ़ चढ़कर बिहार में दिखाया गया है। बिहार में है न, लेकिन अफसर तो नहीं करता, वो तो अफसर शाही करता है। हम लोग का साथ तो देखते हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है। बाल बच्चा हम लोग का एकदम बेघर है। उधर से पुलिस आता है, 5 सटका देता है, काहे बोलता है किसी का नाम दे दिए हैं पूरा दुर्गों में दमंगर लोग सब। हमरा भी नाम दे दिया, जो कि हम बूढ़ हैं, हमरा भी नाम दे दिया है कि काहे बोलते हैं, मुंह बंद करो। बोलते हैं तो प्रशासन लाठी से बोली को दबा देता है, दबा देता है हम लोग को। इस साले तो लोग काहे बोलता है, जो जमींदार कहता है वही सुनो। कि जमींदार का बात सुनता है, जमींदार का बात सुनो। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है। या मुख्यमंत्री लालू प्रसाद हो, तो एसपी हो या नीतीश कुमार हो, पर पटना से लेकर यहाँ मधेपुरा तक में कोई नहीं सुनता। हम लोग दौड़ते दौड़ते परेशान है, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। इसका समस्या कैसे होगा? वोट को बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे हम लोग, वोट को बहिष्कार करेंगे हम लोग। चलिए ठीक है। तो देखिए, आपको वीडियो हम दिखा चुके हैं कि किस तरह से ये लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ जाने आने में इन लोग को कठिनाई होती है। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।